प्यारे सत्संगी भाइयों बहनों, काफी दिन से इंतजार थी। हरपालू गीत बना रखा था रोजाना, बल्कि इतनी बार कहा कि फिर तो हरपालू से सत्संगी देखते मैं शर्मिंदा हो जाया करता, नजर झुका लेता, बचा लेता। आके सोचता वहां जाना पड़ेगा, लेकिन आप जानते हो हमारी भी कुछ मजबूरियां थी। कोरोना बीमारी के कारण इतनी पाबंदी लगी हुई थी और वो हमारे लिए थी भी हमारी भलाई की बात कि अगर हम लापरवाही करते तो पता नहीं कितना नुकसान हो जाता, कितने लोग हमारे बीच से चले जाते, कितना ये रोग और ज्यादा फैल जाता। हमारा एक दो गांव का, शहर का, देश का काम नहीं, बल्कि पूरे संसार में ये बीमारी फैली, जिसके कारण सारी व्यवस्थाएं अस्त व्यस्त हो गई। सबके कारोबार बंद हो गए, स्कूल कॉलेजेस बंद हो गए, मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे बंद हो गए, आश्रम कथा वार्ता प्रचार सब बंद हो गए। तो उस दौरान में 5 महीने तक लगातार सबको घरों में इस प्रकार से रहना पड़ा जिस प्रकार से कोई अपराधी जेल में रहता है। बाहर कहीं जाने की इजाजत नहीं थी, जाते भी तो ये एक भय बना रहता था कि बीमारी ना लग जाए। फिर भी हमने बहुत अच्छी तरह से उनका पालन किया, उस समस्या से हम निकले। अब थोड़ी बहुत जब छूट हुई तो छूट होने के बाद मैंने तो सत्संगियों को छूट दे दी थी पहले तो आप सब लोगों के लिए मैंने ये किया कि लगातार रोजाना आपको लाइव सत्संग फोन पे मिला होगा। टेलीविजन के संतवाणी चैनल अगर हो तो उस पर आप रोजाना देख सकते हो, फेसबुक पे, यूट्यूब पे डेली सत्संग का टाइम रखे कि आपको सत्संग, बीमारी से बचने के उपाय, जो टाइम पर सावधानियां बरतने के लिए बताई गई उनके बारे में चेताते रहे और जरूरत के मुताबिक सत्संग भी करते रहे। इतने सत्संग उस दौरान में किए कि बहुत से संतों ने तो अपनी जिंदगी में ही नहीं किए होंगे। एक दिन भी ऐसा नहीं जाने दिया कि सत्संग ना हो। क्यों? और उसका सहारा भी बहुत था। लोगों के फोन आते थे आप जैसों के कि जी अगर हमें सत्संग नहीं मिलता तो काफी लोग तो डिप्रेशन के रोगी हो गए थे, डॉक्टर से दवाइयां लेते थे, विचलित हो गए थे वो कि पता नहीं क्या होगा, डरते थे। लेकिन कुछ लोगों को और फायदा क्या हुआ कि जो लोग कभी भूले से भी नाम का सुमरण नहीं करते थे उन लोगों ने नाम को याद किया। जो ध्यान में नहीं बैठते थे उन्होंने ध्यान में बैठना शुरू कर दिया। जो कभी सत्संग सुनने के लिए जिनको फुर्सत नहीं थी, अब काम नहीं था, तो वो सत्संग सुनने के लिए मजबूर हुए। तो परमात्मा जो कार्य करता है हम उसके लिए एक बात बोलते हैं सत्संग में, आम बात कि भाई जो कुछ होता है वो अच्छे के लिए होता है। दूसरी बात, प्रभु की जो रजा मौज होती है वो उसकी रजा के अनुसार ही हमें रहना चाहिए, क्योंकि उसकी आज्ञा में, उसके हुक्म में और जो उनकी इच्छा है उसके अनुसार अगर हम रहते हैं तो हम परेशानियों से बचे रहते हैं। जहाँ कहीं हम मन के कहे में काम करते हैं, अपने स्वार्थ और लालच के लिए हम अगर किसी भी कार्य को कर बैठते हैं तो उसमें हमें कभी फायदा नहीं होता, क्योंकि होने वाली चीज तो परमात्मा की इच्छा से होती है, हमारी तो चलती नहीं। हमारी इच्छा से अगर होता तो राजा बलि को जो है इंद्र लोक का राज मिलता, इंद्र की जगह गद्दी उसको मिलती, लेकिन उसकी इच्छा से नहीं हुआ। इंसान कुछ चाहता है लेकिन प्रभु के मन में कुछ और होती है। हाँ, इंसान को जो कर्म करने की स्वतंत्रता और आजादी दी गई है उसमें अगर वो नेक काम तो करता है तो उसका नेक फल मिलेगा उसको। अगर कर्म बुरा करता है तो उसको नेक फल कैसे मिलेगा? और सब कामों में सबसे उत्तम कार्य है प्रभु की भक्ति करना।
अगर परमात्मा को ही इंसान भुला देता है तो समझो कि लाखों बीमारी, लाखों तकलीफ, लाखों समस्याएं उस पर टूट पड़ती हैं। क्यों कि हम अपनी मर्जी से काम करते हैं, कहीं लोभ में, कहीं लालच में, कहीं हम स्वार्थ में, अपने हित के बारे में ही सोचते हैं, दूसरे के बारे में ना कभी सोचते हैं। और उनको चाहे कितना भी दुख कष्ट हो, उनके बारे में हमारे मन में ख्याल नहीं आता कि तेरे इस लालच के कारण, तेरे इस स्वार्थपने के कारण किसी दूसरे इंसान को कितना दुख होगा। लेकिन अगर भक्ति के रास्ते पे चलते हो, गुरु की शरण ली है, तो गुरु तुम्हें एक अच्छा जीवन जीने की कला सिखाता है। गुरु के कहे में जो चलते हो तो सभी बुराइयां छूटती हैं। सबसे पहली चीज है कि इंसान का चरित्र ऊंचा होना चाहिए। चरित्र ऊंचे से मतलब क्या कि उसकी वाणी में मिठास होना चाहिए, मधुरता होनी चाहिए, व्यवहार में अच्छा होना चाहिए, सेवा करने वाला होना चाहिए, माँ बाप की सेवा करता है, बुजुर्गों की बात सुनता है, जबान से मीठा बोलता है, परोपकारी होना चाहिए। सब धर्मों के सिद्धांत हैं ये। जो इंसान दूसरे का भला करता है, उसके बदले में उसको जो उसने किया है उसी का परिणाम मिलेगा। आप जमींदार आदमी हो, खेत में चने बो के आए हो, ये तो नहीं है कि काटने के टाइम गेहूं काट लोगे। नहीं, चने बोए तो चने मिलेंगे, जो बोओगे तो जो ही काटने पड़ेंगे। इसलिए अगर अच्छे कर्म किए हैं तो फल अच्छा ही मिलेगा। तो सबसे पहली चीज है इंसान शराब, कबाब, मांस, मिट्टी, इन चीजों से बचे। ये चीज इंसान की बुद्धि को भ्रष्ट कर देते हैं। एक आदमी जीव हिंसा करता है, अंडे खाता है, मुर्गे बकरे मार के खाता है, तो कितनी बुरी बात है कि किसी जीव का कटा हुआ मांस खा के इंसान, उसकी अच्छी बुद्धि, अच्छे विचार, अच्छे ख्याल कैसे हो सकते हैं। फिर घर में बना के खाता है तो पूरे परिवार को, जिसका मन नहीं होता, उन लोगों को कितनी गलानी होती होगी। और जिस जीव का खाया है वो जीव कितना तड़फा होगा जब उसको मारने के लिए काटा होगा। तो उसकी तरफ ये देखो कि वही छुरी जो उस जानवर पर रखी गई है हमारे गले पे रख दी जाए तो हमारी क्या हालत होगी। अगर तुम कहते हो कि हम मारते भी नहीं, घरों में नहीं, हम तो बाहर जो होटलों में बनता है वो खाते हैं, तो होटलों की क्या गारंटी है वो क्या बना के देते हैं आपको? कोई देखता है क्या बनाया उन्होंने? अगर सड़क पे कोई कुत्ता मरा पड़ा है, कुत्ते का मांस खिलाया तो खा लोगे? अगर कोई भैंस का कटड़ा रास्ते में मर गया ले जाते हुए, ये लोग लेके जाते हैं उनको काटने के लिए, काफी रास्ते में ही मर जाते हैं। और उन मरे हुओं को मांस वो सड़ता है, उसको नमक मिर्च और मसाले डाल के वो अगर थाली में परोस दें तो वो अच्छा होता है क्या? ये जितने रोग और बीमारी मोल लेते हैं उससे इंसान की उम्र कम होती है, उसके विचार खराब होते हैं, उसके सिर्फ पाप का भार चढ़ता है और वो निर्दयी और कपटी, झूठा, सब प्रकार के अवगुण उसमें आ जाते हैं। जो इंसान सात्विक भोजन खाता है, अच्छे विचार रखता है, नेक इंसानों में बैठता है, वही समय मिलने पर प्रभु की भक्ति भी करता है। लेकिन जो इंसान इन चीजों को भुला देता है, गलत काम करता है, तो उसका चरित्र ऊंचा नहीं होता, उस इंसान का कोई कभी कोई विश्वास भी नहीं करता। नेक इंसानों में बैठोगे, अगर तुम्हारे से कोई गलती हो जाती है तो भी आपके बारे में अच्छा बोलने वाले बहुत लोग होंगे। क्योंकि वो कहेंगे कि इसकी संगति अच्छी है, कि इसको हमने कभी गलत काम करते देखा नहीं है। और एक आदमी बुरे आदमियों में बैठता है और वो अच्छा काम भी कर दे तो भी यूँ कहें ना ना ये कैसे कर सकता है, इसकी तो संगति बहुत खराब है। तो इंसान अगर अच्छी संगति में बैठता है, सत्संगत में बैठता है, संत महापुरुषों के पास जाता है, उनके विचार और उनकी शिक्षा को अपना लेता है और अपने जीवन में उनके अनुसार चलता है, तो उसको कभी कष्ट तो कर्म के सबको होते हैं, सबको हुए। बड़े बड़े राजा महाराजा, संत महात्मा फकीर, जिन्होंने भी जो पिछले जन्मों के कर्म के संस्कार लेके आए थे, जिन्होंने भक्ति की तो भक्ति करके उन्होंने अपने कर्मों को काट लिया। लेकिन जो प्रभु की भक्ति नहीं की जिन्होंने, उनके कर्म नहीं कटे उनसे। क्योंकि आप देखोगे कि जिस कपड़े पर धब्बे और दाग हैं, कोई उसको पानी और साबुन लगा के साफ करना चाहेगा, साफ हो जाएगा।
लेकिन कोई साफ करना ही नहीं चाहता, उसको ना पानी लगाता ना साबुन लगाता, उसके दाग और धब्बे कैसे मिट जाएंगे। तो प्रभु के नाम का सुमरण करना इसी प्रकार से है, वो हमारे मन को, अंतःकरण को साफ कर देता है। जो जो प्रभु के नाम का सुमरण किया जाता है, हमारा हृदय पवित्र होता चला जाता है, हमारे ख्यालात और विचार अच्छे होते हैं, हमें शुभ और नेक काम करने की प्रेरणा मिलती है। इसलिए जितना भी समय मिलता है, तो इस दौरान में काफी लोगों के फोन आए, उन्होंने कहा जी हमने नाम लेके कभी हमने सुमरण नहीं किया, कभी ध्यान नहीं किया, लेकिन अब टाइम मिला तो हमने आदत डाल ली कि बहुत आनंद आता है। जिस चीज को हम देखते नहीं, परखते नहीं और उस रास्ते पे ही नहीं चलते, तो उसका भेद हमें कैसे मिलेगा। नाम गुरु से ले लिया, नाम लेके घर में आके बैठ गए, न कभी उसका सुमरण किया, न कभी ध्यान करते हैं, और फिर दोष गुरु को, धर्म को देते हो, कहते हो कि मेरा ये नहीं हुआ, मेरा वो नहीं हुआ। संसार के पदार्थों के लिए नहीं, परमात्मा की भक्ति के लिए गुरु के पास जाओगे, गुरु तुम्हें रास्ता बताएगा, वो काम अगर करोगे तो उसके पीछे अच्छे काम सभी चले आएंगे। लेकिन अगर जिस प्रकार से जमींदार आदमी खेती करता है, वो ये कभी नहीं सोचता कि मेरे 50 मन तूड़ा हो जाए, वो सोचता है कि मेरे 40 मन गेहूं हो जाए या 80 मन गेहूं हो जाए, तो 100 मन तूड़ा उसका हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा। तूड़ा नहीं होगा तो गेहूं कहां से होंगे। इसलिए परमार्थ जो है, परमार्थ जब हम कमाते हैं, भक्ति जो करते हैं, इसके पीछे हमें कोई चीज मांगने की इच्छा नहीं रह जाती। वो तो जिसके हवाले हम हो जाते, वो हमारे बारे में सोचता है। जब जब भक्तों में भीड़ पड़ी, जरूरत पड़ी, भक्तों ने नहीं चाहा, लेकिन जब उनमें भीड़ पड़ी तो प्रभु साक्षात रूप में प्रकट होके उन भक्तों के दुख दर्द दूर किए कि नहीं किए। कितनों के नाम हम लेते हैं, लेकिन आज अवस्था क्या होगी। आज घरों में, समाज में आप देखते हो, बच्चे अपने माँ बाप का कहना नहीं मानते। क्यों नहीं मानते? कि हम उनको अच्छे संस्कार नहीं दे पाते। उनको आजादी जो दे दी गई, बच्चों में समझ नहीं है, उनका कसूर नहीं है, लेकिन हम उनको समय नहीं देते। वो समय याद करो, मैं जिस गांव को देख के मुझे मेरा बचपन याद आया कि हम भी जिस गांव में रहते थे उसमें भी यही हालत थी। घरों के साथ में ये बाड़े होते थे, ये बिटोड़े होते थे, उनमें यही इसी प्रकार पेड़ खड़े रहते थे। कितना एक प्राकृतिक दृश्य ये है और था। उसमें इंसान था। लेकिन आज जो इंसान ने बनाए हैं, नगर शहर बसाए हैं, वो इंसान के बनाए हुए हैं, उनमें प्यार प्रेम खत्म हो गया। वो चीजें नहीं रही, प्राकृतिक चीजें नहीं रही, उनमें आपसी मेलजोल नहीं रहा। लेकिन देहात में, गांव में देखो कितना प्यार है। एक दूसरे के दुख दर्द में कितने शामिल होते हैं। एक इंसान को दर्द होता है, सब लोग इकट्ठे हो जाते हैं। शहर में कभी एक आदमी सड़क के किनारे मरा हुआ पड़ा है, लोग उसके पास से गुजर जाते हैं, उसको देखते नहीं। कोई कफन देने वाला, लकड़ी देने वाला नहीं, इंसान है वो। लेकिन क्या हो गया, आपाधापी का समय आ गया, इंसान को इंसान नहीं समझते। इसलिए आप सभी लोग सत्संगी हो, घरों में बच्चे हैं, बच्चों को अच्छी शिक्षा दो, उनको पास बैठा के, जिस प्रकार से पुराने जमाने में दादा दादी के पास उस फटे हुए गुदड़ के अंदर बैठते थे, रजाई नहीं होती थी, और उसमें बैठ के उनसे जो कहानी पूछते थे, टेलीविजन नहीं होते थे, जब ये नंगे नाच नहीं होते थे। आज इन नंगे नाचों ने, इन टेलीफोनों ने, इस टेलीविजन ने और पाश्चात्य शिक्षा के जो चीजें हैं, पाश्चात्य सभ्यता की चीजों को देखते हैं। किस प्रकार के कपड़े पहनते हैं, शराब पीना, नशा करना, मांस मिट्टी खाना, विचारों से भी गिरावट का कारण यही है। लेकिन जब माँ बाप से बात सुनती थी, गिद्दड़ की, हिरण की, लोमड़ी की, बूढ़े बुजुर्गों की, संतों की, राजाओं की, रानियों की, परियों की बात सुना कि बच्चों में वो संस्कार बढ़ते थे, कि उनको शिक्षा भी मिलती थी और अच्छा बनने के लिए उनको प्रेरित करते थे। और वो जिंदगी में उनको ये बात सिखाई जाती थी कि अगर नमक भी गिर जाता तो कहते कि नमक को गिरना नहीं, नमक अगर गिर गया तो अगले जन्म में आंखों से चुगना पड़ेगा। किसी जीव को ना सताओ, नहीं तो तुम्हें उसका बदले में मरना पड़ेगा। जब ऐसी ऐसी बातें उनके
बचपन से, अरे माँ बाप ने तो शिवाजी मराठा को उनके माँ बाप दादी दादा ने ऐसी शिक्षा दी, उसको सूरवीर बना दिया। किसी ने अपने बच्चों को संत महात्मा फकीर बना दिया। शेख फरीद की माँ ने फरीद को ऐसा संत बना दिया कि दुनिया में उनका नाम हुआ। 36 वर्ष तक जंगलों में गया वो। उनको यही चीज सिखाई कि बेटा कि अगर तू ये अगर कुरान की आयत याद कर लेगा, तू उसको खुदा को अल्लाह को याद करेगा तो तेरे अंदर ये शक्ति आ जाएगी, वो शक्ति आ जाएगी। तो ये संस्कार कहाँ से मिले? और हमारा देश तो ऐसा देश था जिसमें इंसान को सभ्य इंसान बनाने के लिए सब प्रकार की शिक्षा मिलती थी, गुरुओं से मिलती थी। गुरुकुलों में जाते थे, गुरुकुल जंगलों में होते थे और शिष्य गुरु से सब प्रकार की शिक्षा लेके लौटते थे। कभी उन्होंने ना किसी की बुराई की, ना निंदा की, ना किसी की चोरी की। ईमानदारी, सच्चाई, धर्म के अटल, दूसरे के लिए हित करने वाले परोपकारी और ऐसे जीवन जीते थे कि एक दूसरे के लिए अपनी हर चीज की कुर्बानी देने के लिए तैयार रहते थे। हमें वो खोई हुई चीजें अब याद आती हैं। हमें ये गौर करनी चाहिए कि अगर हम अपने समाज को ऊंचा उठाना चाहते हैं, घरों में प्यार प्रेम शांति रखना चाहते हैं, अपने बच्चों को चरित्रवान बनाओ, उनको अच्छे गुण दो, अच्छी शिक्षा दो। बच्चों को कहो कि उनको जो खाना हो खाने के लिए अच्छी से अच्छी चीज देंगे, पहनने के लिए अच्छे से अच्छा कपड़ा देंगे और जीवन की उपयोगी चीज जो तुम्हें चाहिए वो सभी चीजें देंगे। लेकिन कभी कोई गलत काम मत करना, कोई बुराई नहीं करना, चोरी नहीं करना। आज देखते हैं माँ बाप का कहना नहीं मानते बच्चे, माँ बाप को दुख होता है। संतान ही माँ बाप की सबसे बड़ी संपत्ति है। जिसकी संपत्ति लूट जाती है वो आदमी पूरी जिंदगी चैन से नहीं रह सकता। जिस बच्चों को हम अपना निवाला मुंह का निकाल के पाल के बड़े करते हैं और वो फिर बच्चे जब मुंह फेर के माँ बाप से निकल जाते हैं, माँ बाप को घरों से भी निकाल देते हैं, वृद्धाश्रमों में भेज देते हैं। दर दर की ठोकर खाते हुए मैंने देखा है इंसानों को। पशुओं से भी बदतर जीवन उनका हो जाता है। लेकिन जिसने अपने संतान को अच्छी शिक्षा दी है, अच्छा बनाया, चरित्रवान जिसने बनाया है, वो बच्चे कभी ऐसा नहीं करते और उनका जीवन खुशियों से भरा होता है। जीते जी स्वर्ग जैसा जीवन जीते हैं वो। स्वर्ग और नरक तो यहीं देख लोगे, लेकिन मुक्ति का साधन जो है वो गुरु से ही मिलेगा। गुरु तुम्हें जो नाम की दीक्षा देगा, शिक्षा देगा और उपदेश करेगा और सत्संगों के माध्यम से तुम्हें समय समय पर चेतावनी देते रहेंगे कि बुराइयों से बचो, अच्छे काम करो और प्रभु की भक्ति करो। जिस इंसान के साथ जो घटित होता है, यहाँ बैठा है एक आदमी, ऐसा मैं नाम नहीं लूंगा, एक ही लड़का है उसका, लड़का बहुत अच्छा, 6 फुटा जवान, सुंदर, और अपने बाप, उसका बाप तो देखोगे 73-74 साल का है। वो इस चीज को कहता है कि मेरा बेटा कया नहीं मानता, शराब पीता है, शराब का। अरे गंदा पानी जब पीते हो, शराब, तुम नशा करते हो, बुद्धि भ्रष्ट हो जाती है। माँ को माँ नहीं समझते, बाप को बाप नहीं समझते, भाई को भाई नहीं समझते, जबान से कुछ का कुछ बोल देते हो, कुछ के कुछ बुरे से बुरा व्यवहार करना शुरू कर देते हो, बुद्धि विचार सब तुम्हारे मलिन हो जाते हैं। तो उसमें क्या फायदा है? दूध घी क्यों नहीं पीते? दूध घी खाओ, कितनी अच्छी चीज है। ना किसी को कोई दुख ना पीड़ा, अच्छे विचार होंगे, शरीर बलिष्ठ होगा, बीमारी रोगों से मुक्त होगे। अच्छे काम करके दिखाओ। एक दूसरे को, बुरे आदमी को देख के बुरे क्यों बनते हो? बुरी संगति में बैठते हो, बुरे बन जाओगे। संगति अच्छे इंसानों की करो। अगर बुरी संगति मिलती है तो उससे अच्छा इंसान अकेला भला किसी के पास ना जाए। अपने घरों में रह के ही प्रभु की भक्ति करो, प्रभु को याद करो। जब भी तुम्हारे विचारों में कोई मलिनता आती है या कोई भी उदासीनता होती है या कोई भी हीन भावना पैदा होती है, तो उस वक्त में अपने इष्ट को याद करो, प्रभु को याद करो, मालिक को याद करो और अरदास करो बार बार कि मालिक मैं अनजान हूँ, मेरे से गलती होती है, मैंने पाप किए हैं जाने में अनजाने में, लेकिन आप बख्शनहार हो और मैं भूलनहार हूँ। भूलनहार को बख्शनहार बख्शते हैं। मैं
सीखता रहता हूँ, ऐसी गलतियां होती रहती हैं, और आपकी दया और कृपा होगी तो आप मुझे उभार लोगे, बचाओगे। ये ख्यालात जब इंसान रखता है और कोशिश करता है तो उसका सब कुछ बनता है। हिम्मते मर्द मददे खुदा, ये ना कहो मेरे से नहीं होता। मैं कहता हूँ एक इंसान ने जो कर दिया वो दूसरा इंसान भी करके जाएगा। मुझे देखो, मैं 4 साल का था जब मेरे बाप की मौत हो गई थी। जब देहात में कोई पढ़ने वाला नहीं था, 10, 11, 12 किलोमीटर साइकिल पे रोजाना जाके भूखा प्यासा, वहाँ गांव में रोटी मिलती थी, टिफिन नहीं होते थे, कपड़े में बांध के रोटी में थैले में ले जाता नहीं था। अगर सुबह खा के चला गया तो चला गया, नहीं तो भिवानी से जाके साइकिल में पंचर हो गया तो शाम हो जाती थी। जो इंसान कुछ करना चाहता है उसको रोकता कौन है? लेकिन इंसान के इरादे बुलंद होने चाहिए। कौन कहने वाला भी नहीं था कोई पढ़ ले, हम तो कहते हैं पढ़ो, बोलो तुम्हें क्या चाहिए। लेकिन फिर भी बच्चों के विचार सही नहीं होते। तो मैं इसलिए कहता हूँ ये बात कि कोई भी चीज ऐसी नहीं है कि इंसान कह दे ये मेरे से नहीं होती या नामुमकिन है। अगर करना चाहोगे तो हर चीज हो जाएगी। और लेकिन संगति पाके बुरे आदमियों में जाके मेरे अंदर भी कुछ बुरी आदतें आ गई। जिस बात की आज मैं कहता हूँ कि शराब वगैरह मैंने भी पी है, कभी ये सोचते हो। और कोई बताएगा तो कह देंगे कि तुम्हारा गुरु ये कहता है पहले शराब पीता था, लेकिन उनको ये नहीं पता कि ये कितनी मर्दानगी की बात है, जो पहले करता था फिर छोड़ दिया। मैं ये बात छिपाता नहीं, पी मैंने, लेकिन जब से गुरु की शरण ली मैंने बीड़ी भी नहीं, मैं गुरु के सामने पीता था, लेकिन जब मैं गद्दी पे आया हूँ गुरु की गद्दी पे, मैंने तो बीड़ी भी छोड़ दी, छुटवा भी दी सत्संगियों से। कितने लोगों ने छोड़ दी, कितने लोगों ने शराब छोड़ दी। आज संगत अगर देखते हो ना, 1000 गुना मैंने गुरु के वचन की पालना की। गुरु ने कहा था कि 1000 गुना मेरे ज्यादा काम करेगा। मैंने गुरु का काम तो 1000 गुना ज्यादा कर दिया, अब मेरे नाम का करूंगा वो अलग होगा। तो वो सब आप लोगों की दया और आपका सहयोग, और आप ही मेरी इज्जत और आप ही मेरा परिवार हो। आप अगर नेक और अच्छे काम करोगे तो समझो कि आपने मेरी इज्जत रखी है और आप मेरे वचन को मानते हो, कहा काम करते हो, मुझे बहुत खुशी मिलेगी। इसीलिए मुझे जहाँ कोई बुलाता है, जितना समय मिलता है, मैं मेरी टाइम की परवाह नहीं करता। आज भी 5 बजे चल के आ गया यहाँ से, 2 बजे रोजाना उठ लेता हूँ मैं। तो मुझे भी ये कोई चिंता होती नहीं। कोई जितना समय होता एक दिन भी खाली नहीं होता मैं। तुम्हारी छुट्टी इतवार की हो जाती होगी, कभी न कभी होती, मेरी नहीं होती कभी भी। मेरा तो 365 दिन काम ही काम है, और वो काम क्या है? गुरु का काम है। किसकी सेवा है? संगत की सेवा है। किसके लिए करता हूँ मैं? अपने कल्याण के लिए करता हूँ। आपका भला करने में मेरा भला होता है, आपको सुख देने में मुझे खुशी मिलती है, गुरु का वचन निभाने में मुझे शांति मिलती है, प्रभु की याद करने में, ये सारा जिक्र प्रभु की याद में गुजरा, गुरु की याद में गुजरा, दूसरी कोई चीज नहीं है, भलाई में है। तो वो सारा का सारा हमारी जीवन को अच्छा बनाने वाला है और हमें शांति देने वाला। इंसान को शांति कहाँ है आजकल? भागे फिरते, शांति नहीं किसी को, 1 मिनट का चैन नहीं किसी को, फुर्सत नहीं है कोई भी संसार के कामों के लिए। अपने लिए फुर्सत उनको बिल्कुल भी नहीं है। प्रभु की भक्ति 1 मिनट के लिए नहीं करते। इसलिए भाई ये काफी दिन से आपकी इंतजारी थी कि रोहतास में कल गया, फिर बोला मैंने जो लड्डू बनाए थे, मकान में भी आया था, आपने मंगलवार की कही थी, मैं बोला मैं कल आ रहा हूँ। बोला क्या? मैं लड्डू फिर बनाने पड़ेंगे? बोला और के फिर बनाने पड़ेंगे। मैं बना लिए तो आ जाऊंगा सुबह ही। तो बहुत बहुत आशीर्वाद आप सबको। अब मैं छुट्टी चाहूंगा भाई, टाइम भी दे दिया, सत्संग भी कर दिया। नियमों का पालन किया करो, मास्क लगा के रखा करो, फैसला लगा दूर से बैठा करो, और इकट्ठे ना हुआ करो।